हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वेग वेग के। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने वेग के बारे में बता दिया हूं। आज हम बात करेंगे वेग के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के वेग होते हैं। वेग दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या होता है और प्रारंभिक वेग क्या होता है मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है कि वेग वेग क्या है। वेग एक प्रकार का चाल है, लेकिन उसमें इंक्लूड क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। यानी कि कोई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड से वो किधर से आ रहा है, पश्चिम को आ रहा है, तो ये इसका क्या है, वेग है, ठीक है ना। और 40 किलोमीटर पर आवर से कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो ये क्या है, उसका चाल है। अगर इसी में दिशा करते हैं कि हाँ वो पश्चिम की ओर से चल रहा है या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है। मान चलिए कोई व्यक्ति 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और आगे जाके वो उसकी स्पीड कितना हो गया 60 मीटर पर सेकंड, तो ठीक है ना। तो ये इसका 80 मतलब प्रारंभिक, यानी शुरुआत में कितना था 80 है और अंतिम में कितना दिखा हमको 60। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया 80 हो गया, अंतिम वेग कितना होगा 60 हो गया, ठीक है ना। अब मान चले कि कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है ना। वो 80 किलोमीटर पर मान चले कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी और जाके कितने पर रुक गई, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो रुक गई यानी उसकी हो गई, मतलब 120 पे चल रही थी और 100 पे चलने लगी। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और अंतिम वेग कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए कभी कभी प्रारंभिक वेग 0 भी हो जाता है और अंतिम वेग भी 0 हो जाता है। अब हम देखेंगे कब होता है। मान चलिए जब हम इसकी बात करें तो ये हमको है ना 80 की स्पीड में दिखा, यानी कि जब हमको जितनी स्पीड में जो चीज, मतलब कोई भी चीज हमारे सामने अगर चलना प्रारंभ करती है, अगर शुरुआत प्रारंभ करती है, मान चलिए ये मार्ग है, ठीक है ना, ये रुका हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, क्योंकि मेरा मान चलिए ये यहाँ रुका हुआ है और ये चलने लगा, इसका प्रारंभिक 0 है क्योंकि मेरे सामने स्टार्ट हुआ, यानी कि मेरे सामने अंतिम बार ये जब यहाँ था तो यहाँ दिखा, यानी कि विरामावस्था में हमको दिखा है। इसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, ठीक है ना। और अंतिम वेग हम नहीं बता सकते क्योंकि ये चलते चलते अब कहाँ रुकेगा, जहां रुकेगा वहां हम देखेंगे। जब मान चलिए कि एक ट्रेन है और आई और मेरे सामने रुक गई, ठीक है ना, एक ट्रेन मेरे सामने आके रुक गई, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा 0 होगा, क्योंकि आखिरी बार हमको रुकते हुए दिखी, मतलब रुक गई तब दिखी हमको, ठीक है ना। तो अंतिम वेग क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक वेग अगर हम जानना चाहें तो प्रारंभिक वेग जानने के लिए हमको उसको देखना पड़ेगा कि वो कहां से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। और प्रारंभिक वेग भी 0 ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, अगर मान चलो कि ये रुका हुआ है तो ये विरामावस्था से कोई वस्तु अगर चलना पड़े स्टार्ट करे तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। और कोई वस्तु गति अवस्था से अगर रुक जाए तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आखिरी बार हम जब देखेंगे तो अंतिम वेग क्या होगा 0 हो जाएगा। कोई गति कर रही, कोई मान चलिए कोई ट्रेन 180 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, और वो जाके प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रुक गई, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कोई एक ट्रेन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलना स्टार्ट करती है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, इसका 0 होगा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि प्रारंभिक वेग 0 कब होगा और अंतिम वेग कब 0 होगा। जब कोई वस्तु हमारे सामने स्टार्ट करे, यानी कि कोई वस्तु हमारे सामने चलना स्टार्ट करे तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट हुआ है, विरामावस्था से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। जब कोई वस्तु हमारे सामने आकर रुक जाए तो उसका अंतिम वेग क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम आखिरी बार कब देखे, रुकने वस्तु मतलब रुक गया था तब हमको दिखा, तो अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब कोई वस्तु हमारे सामने चलना स्टार्ट करे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। मान के लिए एक प्लेन है और आके एयरपोर्ट पर रुक गई तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक प्लेन है जो एयरपोर्ट से उड़ना प्रारंभ कर रही थी, तो प्रारंभिक वेग भी 0। अगर मेरे सामने रुकी, अगर मैं देखा, मान चलो कि एक प्लेन है वो उड़ गई तो उसका प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि मेरे सामने उड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर अंतिम वेग की बात करें तो हमको पता नहीं कि वो कहां जाकर रुकेगा। अब जहां जाकर रुकेगा पता नहीं, कहीं और जाकर रुकेगा, कहीं समुद्र में चलेगा, कहीं और चल जाए, तो वो हमको जहां जब तक हम ना देखे उसे अपनी आंखों से कि हाँ ये चलना स्टार्ट कब कर रही है और रुकी कब है, जब मेरे आंख के सामने दिखाई देगा कि हाँ ये मेरे सामने चलना स्टार्ट की है, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब मेरे आंख के सामने दिखाई देगी कि हाँ ये मेरे सामने रुकी है, तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अगली वीडियो में हम मिलेंगे।